ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण देव मन ही मन सोच रहे कि तो जो साधु आए थे बड़ी सारी विधि बता दिए, दिन भर भिक्षाटन करता हूँ, पेट नहीं भरता, पूजा कहाँ से होगा। लेकिन ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि कल भिक्षा मांगने से जो भी धन मिलेगा उस धन से मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। अब जो है अगले दिन क्या हुआ, ब्राह्मण देव स्नान ध्यान करके भिक्षा मांगने के लिए काशी नगरी में चले गए। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वही धनी जो प्रतिदिन कुछ नहीं देता था, आज भगवान की ऐसी कृपा बरस गई कि वह धनी ढेर सारा धन दौलत ब्राह्मण को दान किया। अब धन लेके ब्राह्मण देव चले और मन ही मन सोचने लगे कि अब घर पे भगवान सत्यनारायण की पूजा होगी। घर पे आए और पंडित जी को बुला करके घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा रख लिए। जितना धन पाए थे सब भगवान की कथा में खर्च कर दिए। तो भगवान किसी का ऋणी नहीं रहते हैं। अगर आप इनके लिए 10,000 खर्चा किए हो ना तो 10 लाख ये देते हैं विजय जी। अगर आप इनके लिए 10,000 खर्चा किए तो 10 लाख ये देते हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के खेवैया सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी नाव के खेवैया सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान को तो खुद चिंता लगी रहती है, इसलिए भगवान को पालन करता कहा जाता है। विष्णु भगवान को पालन करता कहा जाता है, सबका पालन पोषण करते हैं। कोई भी जीव शाम को भूखा नहीं सोता है। अगले दिन ब्राह्मण फिर जो है भिक्षा के लिए निकले हैं। जितना धन भगवान की कथा में खर्च किए थे आज उसका दूना धन ब्राह्मण फिर दान में पाते हैं। दिन दूना रात चौगुना ब्राह्मण आगे बढ़ने लगे। अब तो जो टूटी फूटी झोपड़ी थी सब राजमहल बनने लगा। हाथी घोड़ा नौकर चाकर सब ब्राह्मण के यहाँ बन गए। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण के परम मित्र एक लकड़हारा था, लकड़ी बेचने वाला, उसी रास्ते से जा रहा था। लकड़हारा देखा कि यहाँ तो ब्राह्मण की टूटी फूटी झोपड़ी थी, आज राजमहल कैसे बन गया। बड़े विस्मय में पड़ा, पूछने लगा कि हे ब्राह्मण ये सब चमत्कार कैसे हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि जो चमत्कार देख रहे हो ये सब श्री हरि की कृपा से हुआ है। लकड़हारा भी बहुत परेशान। अध्याय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, धन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, धन श्याम संवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जब से आया, मैंने तेरी कृपा से नर धन पाया। तूने किए उपकार बहु तेरे, धन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब तीसरे अध्याय में भगवान की कथा आती है। एक उल्कामुख नाम के राजा थे, बड़े प्रतापी थे। अपने राज दरबार में हजारों ब्राह्मणों को प्रतिदिन अन्नदान स्वर्णदान करते थे, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं था। संतान प्राप्त करने के लिए भद्रशिला नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का बनिया उसी रास्ते से जा रहा था। बनिया देखा कि राजा भगवान की कथा सुन रहे हैं। पूछने लगा कि हे राजन आप किसकी पूजा कर रहे हो। राजा ने कहा कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है लेकिन संतान नहीं। संतान प्राप्त करने के लिए मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। बनिया को भी कोई संतान नहीं था। वो भी मन में सोचने लगा कि जब राजा होके भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हम तो प्रजा है, हम भी भगवान की कथा जरूर करेंगे।
ऐसा मन में संकल्प लिया, घर पे आया और अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि हे प्रिय, उल्का मुख नाम के राजा भगवान का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि वो संतानहीन है, हमें भी भगवान का व्रत करना चाहिए। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और भगवान से लगी रोने, कही कि हे प्रभु, अगर आप हमको पुत्र नहीं पुत्री भी दे देते तो भी अच्छा था। जो औरतें पाचन करके ताना मारती हैं, यह कलंक खत्म हो जाता। ऐसा कह के वह रोने लगी। भगवान दया के सागर, 1.25 महीना जाते जाते पेट में गर्भ आया। 9 महीना बीता, 10वां महीना लगा तो बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ भगवान के आशीर्वाद से। तो ब्राह्मण लोग आए नामकरण करने के लिए। उसकी सुंदरता और कला को देख करके ब्राह्मणों ने नाम रखा कलावती कर। कलावती जन्म ले ली। तब ये हुआ कि अब घर पे भगवान की कथा हो जाए। उसका पति जो है पनिया अपने पत्नी को डांटने लगा, कहा कि धन बड़े परिश्रम से मिलता है, इसको पूजा पाठ में खर्चा नहीं करना है, यह पूजा कथा हम इसके विवाह के समय करेंगे। ऐसा कह के भगवान की कथा को टाल दिया। समय बीतता गया, धीरे धीरे उसकी बेटी सयानी हो गई। उसका पिता देखा कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, अब योग्य वर ढूंढ करके इसका विवाह कर देना चाहिए। नौकर को आदेश दिया कि जाओ सुंदर बालक को ढूंढ करके लाओ। सुंदर शरीर, घुघराला बाल बेचने खरीदने की सब रीति मालूम बनिया का लड़का, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। नौकर लोग गए, ढूंढते ढूंढते कांचनपुर नामक नगर पहुंचे। वहां से बहुत सुंदर बालक को ढूंढ करके लाए और बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किया। विवाह हो गया। ससुर दामाद एक साथ व्यापार करने चले गए और भगवान की कथा छोड़ दिए। जब भगवान की कथा छोड़ दिए तो भगवान रुष्ट हो गए, कहे कि तुमने तो हमारी कथा को अपमानित कर दिया, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम महान से महान कष्ट भोगो। श्रापित हो गए। अब ये ससुर दामाद कहाँ गए हैं? रत्नसायरपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीपतः। सिंधु मतलब होता है सागर, सागर का किनारा है। रत्नसारपुर नामक नगरी है, वहीं पे लोग व्यापार के लिए डेरा डाल दिए। उस समय वहां पे चंद्रकेतु नाम के राजा राज्य करते थे। भगवान ने तो माया के चोर राजा के यहाँ भेज दिए और चोर धन को चुरा के लेके भागते हुए आते हैं। धन कहाँ रखते हैं? जहाँ ससुर दामाद दुकान लगाए हैं, वही धन रख के गायब हो गए। वो तो माया के चोर थे। पीछे से राजा के सैनिक आते हैं तो देखते हैं धन कहाँ मिला? बनिया के पास। सोचे यही चोर है, अब घसीट के ले गए, जेल में बंद कर दिए। भगवान से विमुख हुए तो कष्ट आना प्रारंभ हो गया। और घर की क्या दशा हो गई? जितना धन था सब नष्ट हो गया, घर में चोरी हो गई। अब लीलावती और कलावती भिक्षा मांग करके भोजन करने लगी, रोने लगी कि सब ही धन चोर चुरा ले गए, अब नहीं छोड़ गए घर कहू दाना। अब अन्न कहाँ मिली हमको, घर में नहीं को वही मरदाना। किससे तह हाल पठाई बमै, बिनु खर्च लिए कस जाही सयाना। रो रही है, विलाप कर रही है। एक दिन कलावती भिक्षा मांगते मांगते बहुत दूर गई थी तो वहां पे देखी कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। तो कहीं भी कथा होती हो तो बिना प्रसाद लिए वहां से जाना नहीं चाहिए, शास्त्र का नियम है। कलावती जो है बैठ गई, कथा हुई, प्रसाद लाके कलावती को दिया गया। प्रसाद लाके वो घर पे आई। उसकी माँ जैसे ही भगवान के प्रसाद को खाई वह रोने लगी, कहने लगी, हे बेटी, जब तू पैदा नहीं हुई थी तो तुम्हारे पिता ने संकल्प लिया था कि कोई संतान होगा तो घर पे भगवान की कथा होगी। तू पैदा हो गई, बड़ी हो गई, तुम्हारा विवाह भी हो गया, लेकिन तुम्हारे पिता ने आज तक घर पे भगवान की कथा नहीं सुनी। कहीं प्रभु नाराज तो नहीं हो गए हैं जिसके कारण यह कठिन दुख भोगना पड़ रहा है। अब लीलावती कलावती रोने लगी, भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, अगर मेरे पति और दामाद व्यापार करके वापस आ जाएंगे तो आपकी कथा जरूर होगी। जैसे ही संकल्प लेती है वैसे भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। राजा को स्वप्न दे दिए, हे राजन, जिसको तुमने बंदी बनाया है वह चोर नहीं है, वह व्यापारी है, बनिया है। सुबह होते ही उसको जेल से बाहर करो, नहीं तो तुम्हारा सारा धन दौलत राज्य सब नष्ट होगा। अब राजा घबरा के उठे, मंत्री को बुलाए, स्वप्न के बारे में चर्चा करने लगे। मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, भलाई इसी में है कि बहुत जल्द इनको जेल से बाहर करो।
इधर संकल्प भी लिए, उधर जेल से बाहर हो गए और राजा ने ढेर सारा हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात उपहार में बनिया को दिया। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम तृतीयो अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। अब नौका में हीरा मोती सोना चांदी भर लिया, नगर चलने को तैयार हुआ तो भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं। एक ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान समुद्र के किनारे प्रकट हो गए। कहे हे बनिया, इस नौका में क्या क्या रखे हो? ब्राह्मण को देख करके बनिया घबराने लगा, सोचने लगा कि ब्राह्मण की जाति लालच, बस सोना चांदी मांग न ले, मांग लेंगे तो देना पड़ेगा, नहीं तो प्रायश्चित लगेगा। उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न ब्राह्मण से झूठ बोल दूं। कहने लगा कि इसमें धनिया, दालचीनी, लवंग, चूड़ा, मिर्च, मगरेला, मोथा, मोती ये भरे हैं जी, पीपर, पापड़ा, परात पत्ता, पिपरा, मूल, हल्दी, हिंग, हरदा, तेज पत्ता ये भरे हैं जी, बचनाक, बबरी, बहेरा, साधो, कहो, माधो, नाव भरे लता पत्ता। इतना आइटम बतला दिया। भगवान से झूठ बोल रहा है। भगवान ने कहा कि जितना कुछ आपने हमसे बताया है तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। अब तो वचन सत्य हो गया। नौका में हीरा मोती था, सब लता पत्ता धनिया हो गए। अब वहीं गिरा, बेहोश हो गया। होश आया, लगा छाती पीट के रोने। तब उसका जो दामाद था कहा कभी जो दंडी का भेष धारण करके आए थे वही कोई जादू करके चले गए हैं, हमें शीघ्र उनके पास चलना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। ससुर दामाद भागते भागते जाते हैं तो भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ये लोग पहुंचे, वही पैर पकड़ के लगे रोने चिल्लाने। कहने लगे कि हे प्रभु, हम लोग आपकी माया से मोहित हो गए थे, आपको पहचान नहीं पाए, कृपा करके हमारा धन जैसा था वैसा कर दीजिए। लगा रोने, बहुत रोया, इतना रोया कि पूरा शरीर उसका आंसुओं से भीग गया। तो भगवान तो दया के सागर फिर दया बरस गई। कहे ठीक है व्यापारी, जाओ, तुम्हारा धन जैसा था वैसा हो जाए। अब नौका में हीरा मोती सोना चांदी फिर भर गया। तब जाके वह समुद्र के किनारे बनिया भगवान सत्यनारायण की पूजा किया, दिल खोल के दान दक्षिणा किया। उसके बाद जो धन बचा वह अपने नगर को ले गया। नगर पहुंचा, नौका नदी के किनारे लगाया। नौकर को आदेश दिया कि जाओ हमारे घर सूचना दे दो कि आपके पति और दामाद व्यापार करके वापस आए हैं और ढेर सारा धन लाए हैं। नौकर गया, सूचना दिया। उस समय लीलावती और कलावती भगवान की पूजा कर रही थी। लीलावती अपनी बेटी कलावती से कहती है कि हे बेटी, तू भगवान की पूजा करके आ, तब तक मैं पति का दर्शन करके आती हूँ। वो तो चली गई पति दर्शन के लिए। कलावती भी पति दर्शन के लिए व्याकुल है, वो भी भगवान की जल्दी से पूजा की और प्रसाद नहीं खाई, छोड़ के चली गई। प्रसाद न खाने पर भगवान रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि तुम जिस पति का दर्शन करने जा रही हो उसका दर्शन तुम्हें नहीं मिलेगा। कलावती जैसे ही नदी के किनारे पहुंची, उसका पति नौका सहित उसी जल में अदृश्य हो गया। अब पति को न देख करके कलावती विलाप कर रही है, रोती है और कहती है कि हे मैया, अब जब मेरा पति नहीं है तो मैं भी इसी जल में डूब के मर जाऊंगी, मैं घर पे वापस नहीं जाऊंगी। कलावती जैसे ही जल में डूबने के लिए तैयार हुई, ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, तुमने भगवान के प्रसाद को छोड़ा है, इसलिए तुम्हारा पति तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अब कलावती भाग के फिर घर पे गई और भगवान की पूजा करके प्रसाद खा के जब आती है, उधर से उसका पति दौड़ता हुआ करके मिलता है। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय। बिहारी लाल की जय। जिसके लागी रे लगन भगवान में, उसका जिया भी चलेगा तूफान में। जिसके लागी रे लगन भगवान में, उसका जिया भी चलेगा तूफान में। तने दिया मन की बाकी, हरि भजन का खेल रे। काहे को तू घबराता है, प्रभु का खेल रे। जिसके लागे
दिया भी जलेगा तूफान में। काहे को तू छोड़ के बैठा भजल सीताराम मेरे। मन में अपने राम बसा ले पहुंच जाएगा धाम मेरे। लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बोले बाके बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी पत्ता लीजिए। अब 5वें अध्याय में भगवान की कथा आती है।